जैसी करनी वैसी भरनी। लोगों ने जिस तरह से किया फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस सरकार को कम से कम भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। खिंचाने भी कम मानो चाहिए। अब जब सारा चीज़ हाथ से निकल चुका है, आप धनबाद और बोकारो ये कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोयले चोरी का रिकॉर्ड स्थापित हो चुके हैं। 100 ट्रक, 200 ट्रक, 500 ट्रक एक ज़िले से कोयले की चोरी हो रही थी। जब किसी चीज़ का अति होता है तो उसका अंत होता है। अभी तो शुरुआत है, अभी कई और मामले ईडी सीबीआई कई मामले अभी आने हैं और कई कार्रवाई भी होनी है। और ये निश्चित रूप से ईडी सीबीआई या जो भी भ्रष्टाचार को रोकने में संस्थाएं हैं, चाहे वो निगरानी ब्यूरो है, लोकायुक्त है, सभी संस्थाओं को सक्रिय होकर आगे आके भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में। झारखंड में ईडी की छापेमारी ताबड़तोड़ जारी है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं के और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। वर्तमान में बड़ी खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक प्रतिनिधि पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है, यानी उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और आशंका ये जताई जा रही है कभी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इन्हीं सारे मसलों पर हम बात करने के लिए अभी मौजूद हैं उस शख्स के साथ जो पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में नेता भी हैं। हम अभी हैं गोमिया के वर्तमान विधायक लंबोदर महतो जी के साथ। दादा, आप अधिकारी भी रह चुके हैं, अभी नेता भी हैं, और जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है, दोनों चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। लोगों ने जिस तरह से किया फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस सरकार को कम से कम भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। और 2.5 साल में हम लोगों ने देखा कि जो सरकारी तंत्र है जिसका मुख्य जिम्मेवारी भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर है, आप बात करें लोकायुक्त का तो आप देखें कि लोकायुक्त के पद खाली है। लोकायुक्त कार्यालय की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं हुआ है। दूसरा जो तंत्र है भ्रष्टाचार को रोकने में वो है कि झारखंड निगरानी ब्यूरो है। निगरानी ब्यूरो की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर पदाधिकारी और कर्मचारियों की इतनी कमी है और ये निगरानी ब्यूरो पूरी तरह से भ्रष्टाचार को रखने में विफल रहा है। राज्य सरकार के गठन के बाद से अब तक देख ले तो निगरानी ब्यूरो की स्थिति और उसकी कार्रवाई का जो प्रतिवेदन है उसको देखें तो काफ़ी निराशाजनक है। निश्चित रूप से सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जो लोकायुक्त कार्यालय है उसको एकदम बिल्कुल ही सशक्त करने की आवश्यकता है। आप देख लें कि राज्य सूचना आयोग की जो स्थिति है, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, सूचना आयुक्त के सारे पद खाली हैं। तो जो भी तंत्र हैं जिनके जिम्मे में भ्रष्टाचार रोक पर प्रभावी नियंत्रण डालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो लोकायुक्त का हो, निगरानी ब्यूरो का हो, राज्य सूचना आयोग का हो, ये इसको सरकार ने पूरी तरह से जानबूझकर पंगु बनाने का काम किया। तो सरकार को कहीं न कहीं इन सारे संस्थाओं को पंगु बनाने का नतीजा है भ्रष्टाचार पूरे राज्य में काफ़ी बढ़ा हुआ है और पूरी जनता, राज्य की पूरी जनता भ्रष्टाचार की चक्की में पीस रही है। कम से कम अब तो सरकार को सजग हो जाने की चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार पर रोक के लिए सरकार को प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये जो संस्थाएं हैं जिनका मुख्य जिम्मेवारी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का, चाहे वो लोकायुक्त का हो, निगरानी ब्यूरो का हो, सूचना आयोग का है, इन सारे संस्थाओं को सरकार सशक्त करने का काम करे। ईडी की कार्रवाई के बाद और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया एक याचिका को, उसके बाद से लगातार अवैध खनन और क्रशर्स को तोड़ा जा रहा है और जो स्कूटर्स में कोयला ढोया जाता था सबको पकड़ा जा रहा है। सरकार तो अब कार्रवाई कर रही है 2 साल बाद। देखिए, ये मामला विधानसभा में भी हम लोगों ने लगातार उठाया है, पब्लिक डोमेन में भी ये मामले आ रहे हैं, अवैध खनन का मामले आ रहे हैं, पत्थर लोहा कोयले की चोरी की मामले आ रहे हैं। सारे मामले पर सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय रही है। और अब वही एक कहावत है कि खिंचाने भी कम मानो चाहिए। अब जब सारा चीज़ हाथ से निकल चुका है, आप धनबाद और बोकारो ये कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोयले चोरी का रिकॉर्ड स्थापित हो चुके हैं। 100 ट्रक, 200 ट्रक, 500 ट्रक एक ज़िले से कोयले की चोरी हो रही थी। सरकार कहाँ सोई हुई थी? आज जब सब कुछ सरकार के हाथ से निकल चुका है तब सरकार अभी जाग रही है। आज आप देखें तो पूरे राज्य में सरकार को जो कार्रवाई पहले करनी चाहिए, 2.5 साल पहले करनी चाहिए,
2.5 साल के बीच में करनी चाहिए, अब तक नहीं करके अभी शुरू हुई है। सरकार अब कुंभकर्णी निद्रा से जागी है, तो हम तो यही चाहेंगे वर्तमान सरकार के कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। अवैध जो उत्खनन का हुआ है, अवैध चोरी हो रहा है लोहा कोयला बालू का, निश्चित रूप से इस पर सरकार को प्रभावी कदम बहुत पहले से उठाने की आवश्यकता है। तो सरकार इस दिशा में पहल करे। और जहाँ तक भ्रष्टाचार और ईडी की बात है, तो जब किसी चीज़ का अति होता है तो उसका अंत होता है। अभी तो शुरुआत है, अभी कई और मामले ईडी सीबीआई कई मामले अभी आने हैं और कई कार्रवाई भी होनी है। और ये निश्चित रूप से ईडी सीबीआई या जो भी भ्रष्टाचार को रोकने में संस्थाएं हैं, चाहे वो निगरानी ब्यूरो है, लोकायुक्त है, सभी संस्थाओं को सक्रिय होकर आगे आके भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब के बीच मांडर में उपचुनाव है, आपकी और आपकी पार्टी आजसू पार्टी की क्या भूमिका रहेगी इस उपचुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से मांडर जो उपचुनाव हो रहा है, एनडीए प्रत्याशी के रूप में गंगोत्री कुजूर जी हैं। एनडीए के सारे टीम लगी रहेगी, सारे लोग रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि गंगोत्री जी जीते, एनडीए की प्रत्याशी जीते। इस दिशा में हम सभी लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे।